हमारे जो लोग हैं लगभग 25,000 की संख्या में कुर्सेला चौक पर जो है उनका हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फूल माला ढोल बाजा के साथ जो है इस अधिकार यात्रा को सुखद बनाने के लिए और क्रांति का आगाज कुर्सेला से सीमांचल में होने जा रहा है और इसी कड़ी में हम भी पूरी ताकत के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जो आंकड़ा बता रहे हैं वो बड़ा आंकड़ा है। 25,000 लोगों के साथ आप जब सड़क पे उतरिएगा तो कितने दिनों से चल रही थी ये मेहनत, क्योंकि यात्रा तो बड़ा यात्रा है, लगातार वो घूम रहे हैं। अब आपके क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको बड़ा समर्थन लेकर के उतर रहे हैं। कितने दिनों से चल रही थी? जो आ रहे हैं वो तूफान है और तूफान का जो है उसका जो माप है हवाओं का वो नापा नहीं जाता है। इसीलिए जो जन सैलाब है वो आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को देखने के लिए जो उमड़ पड़ेगा, इसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो तेजस्वी और राहुल जी जहाँ खड़े हो जाएंगे भीड़ वहीं आ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में बिहार की सियासत में जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। लगातार महागठबंधन के तमाम नेता वोटर अधिकार यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और अब यह यात्रा जो है वो सीमांचल में प्रवेश कर रही है। लगातार वोटर अधिकार यात्रा के तहत महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं लगातार बिहार के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में बिहार की सियासत में जो उठापटक है वो तेज हो गई है और कुछ ही महीने का वक्त बचा है, बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस यात्रा पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ गुड्डू यादव जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी नेता हैं और लगातार जो है सुर्खियों में रहते हैं। बेबाक इनका अंदाज है, बयान देते हैं लगातार। और देखिए, जो यात्रा है अब वो सीमांचल में आ रही है, वोट अधिकार यात्रा, जिसको लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेफ्ट के नेता, तमाम महागठबंधन के नेता जो है वो सड़क पे उतरे हुए हैं। सबसे पहले गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। बिहार मिरर से जुड़े हुए तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है वोटर बचाओ अधिकार यात्रा के तहत सीमांचल की धरती पर, और कुर्सेला जो है यह सीमांचल का मुकुट है, प्रवेश द्वार है। यहाँ पर देश के दो युवा चेहरा, देश के दो भावी, एक भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी और दूसरा हीरो, बिहार के युवा दिलों के धड़कन, यूथ आइकॉन, आदरणीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आगमन हो रहा है। साथ में उनके गठबंधन, हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन है, उनके साथ ही वीआईपी सुप्रीमो सहनी जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम दल के शीर्ष नेता का आगमन हो रहा है। हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में जो वोटर पुनरीक्षण का मामला हुआ उसमें भी कहा गया कि सीमांचल निशाने पे था। अब आपके नेता सीमांचल पहुंच रहे हैं और इस यात्रा को लेकर के क्या तैयारी है? आप लगातार देख रहे थे कि आप क्षेत्र में हैं, अब आपके नेता आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी है क्षेत्र में? क्षेत्र में देखिए, ये जो हमारे नेता आ रहे हैं ये कोई वोट बैंक की राजनीति के तहत नहीं आ रहे हैं। जो एक वंचित, शोषित, दलित, महादलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, उनका जो हकमारी हो रहा है, चूंकि उनके पास जो है मतदान का एक जो अधिकार हमें संविधान ने उनको दिया है और संविधान के तहत जो देश के बड़े से बड़े नेता, अभिनेता, जनप्रतिनिधि और उद्योगपति, सबको संविधान ने एक वोट एक मतदान करने का अधिकार मिला है। और उसी समानता का अधिकार से आज अंबानी और एक रिक्शा चलाने वाला भी वोट देने के मामले में बराबर का हकदार होता है। इस हक को जो तानाशाह सरकार है, चुनाव आयोग के द्वारा जो उसको इस साजिश के तहत उसको हटाना चाहता है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी गतिविधि है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो लोग हैं, जो दलित, महादलित, वंचित लोग हैं, इनको आवाज देने का काम लालू जी ने किया और ये लालू जी के कोर वोटर हैं, अल्पसंख्यक हो, तो इस वोट को ही वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आसानी से वो जो आने वाले चुनाव में वोट चोरी कर सके। कितने समर्थकों के साथ रहिएगा, क्योंकि देखिए आपकी भी चर्चा हो रही है, आगामी समय में चुनाव है, ऐसे में गुड्डू यादव जी की क्या तैयारी है? कितने समर्थकों के साथ आप नेता के अभिवादन में उतरिएगा सड़क पे?
कुर्सेला मैंने पहले बोला कि ये क्रांतिकारी की धरती है और यहाँ पे लगभग हमारे जो लोग हैं लगभग 25,000 की संख्या में कुर्सेला चौक पर जो है उनका हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फूल, माला, ढोल, बाजा के साथ जो है इस अधिकार यात्रा को सुखद बनाने के लिए और क्रांति का आगाज कुर्सेला से सीमांचल में होने जा रहा है। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग सारा कार्यकर्ता, नेता, राजद के, कांग्रेस के, वीआईपी के सभी लोग अपने-अपने संगठन में जुड़े हुए हैं और इसी कड़ी में हम भी पूरी ताकत के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि 25,000 लोग, उससे ज्यादा लोग रहेंगे। कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी? क्योंकि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं वो बड़ा आंकड़ा है। 25,000 लोगों के साथ आप जब सड़क पे उतरिएगा तो कितने दिनों से चल रही थी ये मेहनत? क्योंकि यात्रा तो बड़ा यात्रा है, लगातार वो घूम रहे हैं। अब आपके क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप तो बड़ा समर्थन लेकर के उतर रहे हैं। कितने दिनों से चल रही थी ये देखिए मेहनत? क्रांति का आगाज जो होता है ना वो एक बैग होता है, ये एक हवा का झोंका है, जो आ रहे हैं वो तूफान है और तूफान का जो है उसका जो माप है हवा का वो नापा नहीं जाता है। इसीलिए जो जन सैलाब है वो आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को देखने के लिए जो उमड़ पड़ेगा इसके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन का एक फ़िल्म था कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो तेजस्वी और राहुल जी जहाँ खड़े हो जाएँगे भीड़ वहीं आ जाएगी। अच्छा, भीड़ तो आ जाएगी, वोट में बदल पाएँगे क्योंकि चुनावी समीकरण भी है और ऐसे में जब इस यात्रा को लेकर के निकले हैं तो सीमांचल में इस बात को बताना, वोट अधिकार यात्रा के तहत लोगों को समझा पाना कितना मुश्किल रहेगा। और देखिए चुनावी साल है, ऐसे में उसको आप उस भीड़ को वोट में कितना बदल पाएँगे? वोटर समझ रही है कि उनकी हकमारी की जा रही है। आखिर 65 लाख वोटर अकेले कटिहार में 2 लाख लगभग 1,88,000 वोटरों का नाम कटा है। तो आप जो देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है ये एक अचंभित करने वाला आंकड़ा है और एक सबूत के साथ, ऐसा नहीं कि हवाई हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे नेता हवाई बयान दे रहे हैं। एक सबूत पेश करके उन्होंने बताया कि जो चुनाव आयोग से साथ हमने सवाल किया, पूछा कि आप कहते हैं कि जो 2 जगह जिसका नाम था उसका नाम कटा है। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 2 जगह नाम है, दोनों कायम है। जो बोला कि जिन लोगों का नाम कटा है वो मृत लोग हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जो जीवित हैं। एक ही टोला मोहल्ला में एक क्रमांक पे सभी जाति के लोगों का गिरी संख्या आपने दे रखा है। तो उस जो सबूत हम पेश कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग को बात करना चाहिए राहुल गांधी जी के समक्ष, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब वो नहीं देते हैं, भाजपा के लोग देते हैं। इसका अर्थ साफ है कि भाजपा जो है ये सत्ता की ललक में, सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह से ये घोर निंदनीय कदम उठा रहा है। और आपको जब वोट में तब्दील होने की जो बात कही आपने, ये आपको पता है कि हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, ये करने वाले नेता हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जब सरकार बनाएँगे, हमारी सरकार सुनवाई की सरकार होगी, कार्रवाई की सरकार होगी, दवाई की सरकार होगी, पलायन को रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। ये सारा मुद्दा उन्होंने उठाया, महिलाओं की रक्षा के लिए काम करेंगे। और आज देखिए जो उनका मैनिफेस्टो था कि दिव्यांग को, वृद्धा को, विधवा को हम 1,500 रुपया जो है मासिक रूप से उनको अनुदान दिया जाएगा। उनका नकल करके 1,100 किए नीतीश कुमार ने। उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री में बात करने का कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार ने बात किया। युवा आयोग का गठन की बात किया, उस पे भी घोषणा कर दिया गया है। आशा, ममता, उसकी जो वेतनमान की वृद्धि करने की बात थी, वो तेजस्वी जी का प्लान था और डोमिसाइल नीति तेजस्वी जी ने इसका आवाज़ उठाया था। तो जो तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम सरकार बनने के बाद ये करेंगे, तो नीतीश और भाजपा इससे डर कर वो जान रही कि सरकार इस बार बदलने वाली है, तो किसी न किसी तरह उन्हीं के मैनिफेस्टो को वो लागू कर रहे हैं कि हम किसी तरह सरकार में आ जाए। लेकिन जनता का मूड साफ है कि जनता इस बार बिहार में बदलाव देखना चाह रही है, एक युवा सरकार देखना चाह रही है। युवा नेतृत्व ही बिहार को बदल सकता है। बिहार जो बाढ़ का अभिशाप बना हुआ है, जहाँ पे हर साल बाढ़ के नाम पर अरबों रुपयों का घटोला किया जाता है, उस बिहार को बचाने के लिए बाढ़ का स्थायी समाधान हो, उसके लिए अस्थायी सरकार, युवा सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि बिहार बदलाव चाह रहा है।
बराड़ी क्या चाह रहा है? बराड़ी गुड्डू यादव को चाह रहा है? बरारी में तय है कि इस बार बदलाव होना तय है और हम लोग जो पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो निर्णय होगा, हम लोग उसके साथ हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व का विश्वास हमारे ऊपर होगा, तो हम लोग मजबूती से चुनाव में आएँगे और बिल्कुल बदलाव होगा। ठीक है। जीत राष्ट्रीय जनता दल की होगी। ठीक है, आपने कहा जीत राष्ट्रीय जनता दल की होगी, लेकिन अब इस यात्रा पे एक चीज ये है, एक सवाल ये भी उठता है कि आपने कहा कि हमने सबूत पेश किया जो वोटर मामले में हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हाल के दिनों में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है, राजनीतिकरण हो रहा है, इस पे माफी मांगनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? तो मैंने वही तो बताया आपको कि इलेक्शन कमीशन को जो जवाब देना चाहिए, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो विजय सिन्हा जी का जो 2-2 वोटर कार्ड इशू किया गया, वो फर्जी है। जो लोग आदरणीय राहुल जी के सामने जीवित पाए गए, जिनको मृत कह के वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, तो उन पे जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहे कि ये लोग जो है इनका नाम है, इसका नाम नहीं कटा है और ये फर्जी बोल रहे हैं, तो उन पे केस करना चाहिए ना। लेकिन चुनाव आयोग तो उसमें किसी प्रकार का कोई जवाब आज तक नहीं पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई है कि जिन लोगों का नाम कटा है उसको सार्वजनिक किया जाए। इससे पहले तो वो सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम करती, तो आज चुनाव आयोग का ये फटकार उसको नहीं लगता। क्या? देखिए, मोटा-मोटी तौर पर है कि बिहार जो है 20 साल से जो सत्ता में हैं, वो थक चुके हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया, नहीं किया, ये बात का बात है। लेकिन भविष्य बिहार का अब कैसा होना चाहिए, इसके लिए अब जनता को वोट करना है। हमारा अतीत कैसा रहा, नहीं रहा, उस पे चर्चा करने से बिहार बदलने वाला नहीं है। बिहार का भविष्य बदलने के लिए हमको जो भविष्य के नेता हैं, जो हमारे इस राज्य को बदल सकते हैं, हमारे पलायन को रोक सकते हैं, महँगाई को रोक सकते हैं, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। रोजगार देकर उन्होंने ये बताया भी कि काम कैसे किया जाता है। तेजस्वी जी ने ये सिखाया भी। एक युवा होने के नाते उन्होंने जो एक मैनिफेस्टो तैयार करके बिहार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो आपका इससे पहले जो है, जो नीतीश कुमार जी ने तालीमी मरकज़, टोला सेवक, इन लोगों का बहाल किया था, उनका वेतन क्या था और आज उनका वेतन कितना है। होमगार्ड में क्या था, आज उनका कितना है। ये सारा जो गतिविधि है, ये तेजस्वी जी की देन है। और आज जो युवा रोजगार का ललक है बिहार में, जितने लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, आज प्रत्येक विद्यालय में 30 से 35 शिक्षक हैं। तो ये सब जो है तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच रहा है, जिसके कारण ये संभव हो पाया। और नीतीश कुमार अब थक गए हैं, अंतिम पड़ाव में हैं, इसलिए बिहार को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और उसमें तेजस्वी जी फिट बैठते हैं। जनता ने इनको मान लिया है कि आने वाले हमारे सीएम जो हैं तेजस्वी यादव जी हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं और नीतीश कुमार मंच पे चढ़ते हैं तो गरजते हैं, कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, कोई निकलता था घर से, और आप कह रहे हैं थक गए हैं। इस तरह का वक्तव्य वो मंच से नहीं, सदन से भी बोलते हैं कि 2000 से पहले क्या था, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि 2000 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी। तो ये उनका मानसिक जो दिवालियापन है वो दर्शाता है। जो नीतीश कुमार पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, हर एक मुद्दों पर अपना एक जजमेंट दिया करते थे, क्या पिछले 2 साल 1 साल से वो कर रहे हैं? तो वो साफ दर्शाया जा रहा है कि अभी जो भी ट्वीट के माध्यम से बताते हैं कि हमने ये लागू किया, ये लागू किया, चूँकि वो इस घिरे हुए हैं कि हमको लगता है कि जो ट्वीट भी किया जा रहा है, तो उनको वो भी पता नहीं होगा कि उनके आईडी से ऐसा ट्वीट किया जा रहा है। यह एक अफ़सर का जो उनके इर्द-गिर्द रहते हैं, वो उन लोगों का एक कायाकल्प किया गया है। जो भाजपा के लोग हैं, वो नीतीश को पूरी तरह से हाईजैक किए हुए हैं और उनको अभी तक सिर्फ राजनीतिक रूप से ज़िंदा रख रहे हैं कि ये होने वाले सीएम हैं, लेकिन उनके साथ भी खेल होगा। जैसे-जैसे पता चलेगा कि बीजेपी का अंदर खाना में क्या चल रहा है, वो चुनाव से पहले ही बाहर आ जाएगा। तो आपने सुना गुड्डू यादव जिन्होंने कहा कि 25,000 से ज्यादा लोगों के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे।
हमारे नेता आ रहे हैं उनको पूरा समर्थन मिलेगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि बिहार बदलाव चाह रहा है और बरारी में भी इस बार बदलाव होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।